अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस तो लाजमी मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो लिहाजा हमने इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से सीखना है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हमने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, चलें हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम है, उसको हमने अच्छे से रीड करना है, उसको हमने सीखना है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लॉगरिथम है ये आपको अच्छे से याद होंगे, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन 4 के 4 लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आपने सबसे पहले ये 4 जो लॉज लिखे हुए हैं, एक आपके पास है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा है क्वोशंट लॉ और नंबर 3 पे है पावर लॉ और नंबर 4 पे है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास जो 4 लॉज मैंने लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू दी जाए लॉगरिथम के अंदर तो आपको ये वाले जो लॉज हैं, ये जो लॉज हैं वो यूज करने आने चाहिए। ठीक है जी। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो लिहाजा मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज की जितनी भी वीडियोस बनेगी, वो 2 होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, जितनी भी वीडियोस बनेगी वो आपने किसी को भी मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज हमारे लिए होने वाली है। चलें जी, अब देखें सबसे पहले लिखा हुआ है लॉज ऑफ लोगरिथम। देखें लिखा हुआ है लॉज ऑफ लोगरिथम आर आल्सो नोन एज रूल्स, मतलब हम इसको रूल्स का नाम दे सकते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम। दीज लॉज हेल्प्स टू सिंप्लीफाई लोगरिथमिक एक्सप्रेशंस एंड सॉल्व लोगरिथमिक इक्वेशंस। मतलब हमें हमारे पास लोगरिथमिक एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा, और लोगरिथमिक इक्वेशंस होंगे जिसके अंदर लॉग मतलब इस्तेमाल हो रहा होगा, मतलब इक्वेशन होगी, तो उसको हम सॉल्व किया करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास ये जो लॉज हैं काफी हेल्पफुल होंगे, बहुत हमारे लिए फायदा मंद होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लॉ। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लॉग विद बेस बी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। ठीक है, इसका मतलब ये है, चलें इधर देखें, मैं आपको इसके ना एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग m मल्टीप्लाई m, ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं, दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने लिखा log m मल्टीप्लाई n। अच्छा, इसकी मैं बेस रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रखी यहाँ पे बेस इसकी 5। तो चलें अगर मैं बेस 5 नहीं रखता तो अगर अल्फाबेट्स हैं तो मैं अल्फाबेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलें बुक वालों ने बी यूज किया तो हम भी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, बेस में अब देखो आपने क्या करना है, जब दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होंगी, प्रोडक्ट हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है, लॉग सेपरेट कर देना है। लॉग विद बेस बी जो बेस होगी वो आपने दोनों लॉग के साथ सेम रखना है। ठीक है, बेस सेम आएगी, तो आप लिखोगे लॉग एम प्लस लॉग बेस दोबारा बी रखेंगे और लॉग एम। ठीक है जी, ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है। अगर मैं वैल्यूज लेकर इसको सॉल्व करूं तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 5 विद बेस 10। ठीक है, चले मैं इसको सेपरेट करूंगा क्योंकि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं लिखूंगा log विद बेस 10 2 प्लस log बेस 10 और 5। मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने उसको प्लस में चेंज करना है। ठीक है जी, और दोनों के साथ log सेपरेट आ जाएगा। जितनी भी वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज होंगी तो दो दफा log लिखेंगे विद सेम बेस। अगर 3 दफा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम तीनों के साथ log सेपरेट करेंगे और सबके साथ बेस सेम यूज करेंगे और दरमियान में प्लस ले लेंगे। ठीक है जी, ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो कि जो प्रोडक्ट लॉ है वो आपने सीखा समझा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन लॉ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन लॉ है वो क्या है वो जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब आप देखें, जो प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट, उसके नीचे उन्होंने मतलब उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर। तो मतलब लिखा हुआ है वो क्या है, the logarithm of the product is the sum of the logarithms of the
फैक्टर्स, मतलब जितने फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स का मतलब जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनके साथ लॉग अगर दिया गया है तो लॉग सबके सब फैक्टर्स के साथ सेपरेट हो जाएगा और दरमियान में प्लस हो जाएगा और विद सेम बेस यूज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 है क्वोशंट लॉ। बच्चों आपको पता है जो क्वोशंट होता है वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फ्रैक्शन आती है, रैशनल नंबर जो होता है उसके लिए हम क्वोशंट यूज करते हैं। क्वोशंट का मतलब होता है बार, ठीक है जी। ये जो बार यूज होती है, जैसे 1/2 है तो ये जो बार है ये क्वोशंट है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो फ्रैक्शन के अंदर होंगी, मतलब जिसका न्यूमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो चलें पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है लॉग विद बेस बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल, लॉग बेस आपने सेम यूज करनी है, ठीक है। लॉग बेस बी, ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे एक्स मतलब न्यूमिनेटर, माइनस अब लेंगे माइनस, फिर लिखेंगे लॉग विद बेस बी, डिनोमिनेटर के साथ ले लेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे y, ठीक है जी। ये था आपके पास सेकंड वाला जो लॉ है क्वेश्चन लॉ। तो इसको हम, मैं अगर आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूं, ये लिखा हुआ है 2/5, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिखा हुआ है 2/5 और बेस में मैं रख लेता हूँ 15, फॉर एग्जांपल मैंने बेस रखा 15 और 2/5। तो अच्छा मैंने क्या करना है, लॉग सेपरेट करना है, तो लॉग क्या आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मतलब न्यूमिनेटर के साथ, और बेस सेम यूज हो जाएगी। अब माइनस लेंगे और बेस मतलब लॉग दोबारा लेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और बेस सेम आएगी जो कि आपने फर्स्ट लॉग के साथ लिखा। ये आपके पास है क्वेश्चन लॉ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज और भी साथ जरा नोट कर लें, एक चीज और भी देख लें। अब जब कभी आपके पास मतलब ये वाली चीज आपको दी गई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज अगर आपको दी गई है तो आपसे पूछा जाता है कि इसकी आप सिंगल लॉगरिथम बनाओ, इसकी सिंगल लॉग के अंदर इसको कन्वर्ट करो। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहला हिंट ये है कि आपके पास दरमियान में माइनस है, तो माइनस किसको शो करता है, क्वोशंट को शो करता है। तो आपने क्या करना है, लॉग 1 टाइम लिखना है, तो बेस दोनों सेम लिखी हुई है तो बेस आपने 1 टाइम ले लेनी है। उसके बाद बच्चों ये जो फर्स्ट लॉ के साथ वैल्यू लिखी होगी उसको ऊपर लिखना है, और जो दूसरी वैल्यू लिखी है जो लॉ के साथ उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसकी ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं। जब हमें सिंगल लॉग चाहिए हुआ करेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके साथ ही ऊपर आप इसको भी चेक कर लो, ये जो आपके पास लिखी हुई है वैल्यू जो आपके पास प्रोडक्ट लॉ है उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये वाली फॉर्म देगी है तो आपने क्या करना है, सिंगल लॉग लिखना है, 1 टाइम लॉग लिखेंगे। बेस बच्चों सेम है तो हमने बी 1 टाइम यूज करना है, और जो m और n दो मल्टी प्लस हो रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है जी। ये आपके पास सिंगल लॉग में भी कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन के अंदर यूज होगा तो फिर आपको मसला नहीं बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है थर्ड वाला बच्चों, ये है पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या है कि मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर लिखी होगी तो उस पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हमें बताया गया है कि पावर लॉ यूज करेंगे। तो पावर लॉ जब यूज करेंगे तो ये देखो लिखा हुआ है लॉग लॉग बी, बेस आपके पास बी है और एक्स की पावर एन है, इज इक्वल। बच्चों ये जो एन पावर है वो शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, बिफोर द लॉग ले आएंगे, कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये n शुरू में आ जाएगा और log बेस वैसी b रहेगी और साथ x वैसी रहेगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, अगर हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं तो लिखा हुआ था लोगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लोगरिथम ऑफ द बेस नंबर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आपको अगर कहा गया है कि log 5 की पावर 2 है और यहाँ पे आपसे कहा गया कि इसकी बेस जो है वो 15 है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है ये पावर लॉ है। तो पावर लॉ का मतलब ये है कि ये जो पावर आपके पास 2 है इसको हम ले आएंगे बिफोर द लॉग, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा और पीछे बचेगा log 5 ऐसी रहेगा और बेस आपकी फिक्स रहती है। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये होगा कि जब किसी भी नंबर की पावर हमें दी गई होगी वो पावर हम ले आएंगे शुरू में और बाकी वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, तो इसको बोलेंगे पावर लॉ। अच्छा जी, लास्ट वाला है जो कि हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है। ये मतलब कम यूज होता है, कम यूज होने का मतलब कुछ क्वेश्चन में यूज होता है लेकिन होता जरूर है।
और इसको हमने कैसे सीखना है ये देखिएगा। चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब ये है कि आपने बेस को चेंज कर देना है। बेस को क्या कर देना है? चेंज। बेस का मतलब जो लॉ के साथ नीचे वैल्यू लिखी होती है साइड पे, ठीक है, उसको हमने चेंज करना है। तो हम इसका रिजल्ट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लॉग बेस बी और x इज इक्वल लॉग x ओवर लॉग b विद बेस, न्यू बेस उन्होंने a यूज कर ली। न्यू बेस क्या यूज कर ली? a। अब देखें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखें अगर मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे log 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 15, तो ये आपके पास एक मतलब कि मैंने वैल्यू लिखी log 5 और बेस में 15 लिखा। अब हमने इस पे अप्लाई करना है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, तो चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब ये है कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने एक लगानी है लाइन। आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने लगानी है एक लाइन, इसका मतलब ये है कि आप एक दफा लॉग ऊपर लिख दोगे और एक दफा लॉग नीचे लिख देंगे। अच्छा जी, अब बच्चों जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है ना, लॉग के सामने है 5, इसको आप ऊपर लिख लें, मतलब न्यूमिनेटर में लिख लें, और जो बेस है मतलब कि जो लॉग के साथ बेस बनी हुई है तो उसको आप लिख लेंगे नीचे वाले लॉग के सामने, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने आपके पास ये वैल्यू थी log 5 और बेस 15, तो आपने क्या किया, बेस को खत्म कर दिया, मतलब बेस को आपने चेंज कर दिया। अब आपके पास ये भी इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। अब अगर आप न्यू बेस यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो ऊपर जो भी बेस आप लिखोगे वो नीचे भी लिखोगे। ऊपर आप फॉर एग्जांपल लिखते हो यहाँ पे, चले मैं लगाता हूँ यहाँ पे 10 लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे भी नीचे भी 10 लगाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने बेस को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो लॉग के सामने वाली वैल्यू थी इसको आपने ऊपर न्यूमिनेटर में लिख दिया, और जो पहले से आपके पास बेस थी लॉग के साथ उसको आपने डिनोमिनेटर वाले लॉग के सामने लिख दिया, मतलब बेस को खत्म कर दिया, और न्यू बेस आपने इंट्रोड्यूस करवा दी, वो है 10। आप कोई भी बेस ले सकते हो, आपने 1 नहीं लेनी और यहाँ पे आपने 0 नहीं लेना। 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, वो आपकी न्यू बेस बन जाएगी। अगर आप न्यू बेस नहीं भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, गुजारा हो जाएगा। समझ के बात? तो ये था आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ। अब एक और बात सुन ले जरा। अच्छा, अब अगर आपको इस तरह से वैल्यू दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ, ये आपके पास आ गया लॉग, ऊपर 5 लिखा हुआ था, ये ले आपके पास ये है। अब अगर आपसे ये कहा जाता है तो ये चले मैं बेस में भी 10 लिख देता हूँ, ये मैंने बेस में भी 10 लिखा। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कहा जाए कि आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉग का मतलब ये है कि हमने इसका बैक सोल्यूशन करना है, ठीक है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो क्या करेंगे, हम सिंगल टाइम लिखेंगे लॉग, 1 टाइम लॉग लिखेंगे, और जो लॉग के ऊपर वाला जो लॉग है, न्यूमिनेटर वाला लॉग है, उसके सामने जो वैल्यू है हम उसको सामने ही रखेंगे, लॉग के सामने हम लिख देंगे इसको, ठीक हो गया। अच्छा, जो नीचे डिनोमिनेटर वाला लॉग है उसके जो सामने वैल्यू लिखी है उसको हम लिखेंगे बेस के अंदर। उसको कहाँ लिखेंगे? बेस के अंदर। तो जो आपके पास ये बेस 10 लिखी हुई है, बेस 10 ऊपर और नीचे, इसको हम रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब इसकी जो आपके पास आएगी जो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी, ठीक है जी। मतलब ये है कि आपके पास आ जाएगा log 1 टाइम, और log के सामने वाली जो वैल्यू है वो log के सामने ही रहेगी, फ्रैक्शन खत्म कर देंगे, और नीचे वाला जो log है उसके सामने वाली वैल्यू जो होगी वो बेस में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? बेस में। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये थे आपके पास 4 लॉज ऑफ लोगरिथम। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो सिंपल अब हम जब क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसकी अगर आप 4 वाला जो लॉ है उसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो ये देखें लिखा हुआ है, दिस लॉ allows to change base of the logarithm from b to any other base a। देखा, मैंने आपसे ये कहा था कि आप कोई भी चेंज मतलब बेस में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, b की जगह पे जो भी बेस आपके पास पहले से दी गई है उसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था आपके पास 4th वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ लोगरिथम, उसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। अच्छा जी, अब एक दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको अपने माइंड में बिठा लेते हो तो आपके ये वाला जो क्वेश्चन 2.4 का पहला है ना, बहुत ही जायकेदार हो जाएगा। ये देखिएगा, देखें, एक होता है नेचुरल लोगरिथम, एक होता है कॉमन लोगरिथम, ठीक है। एक नेचुरल लोगरिथम और एक आपके पास कॉमन लोगरिथम।
लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम है इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशिएट है, जो डिफरेंशिएशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट थोड़े से इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वो बताऊंगा कॉमन लॉगरिथम की। तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? ऐसा लॉग जिसको हम LOG से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी बेस होती है 10। इसकी बेस क्या होती है? 10। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोड करूंगा। तो एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है x, ये अलजेब्रा है। ठीक है, अब आपको आइडिया है, आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x है ना, इसकी डिग्री क्या है, तो अंडरस्टूड है इसकी डिग्री 1 है, इसकी जो पावर है वो 1 है। अगर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई तो मैं इसको बोलूंगा 1। तो आप लोगों को भी आइडिया है, आप लोगों को भी पता है अगर x की जो डिग्री है, मतलब सिंपल x लिखा हुआ है या सिंपल y लिखा हुआ है, इसकी अगर आपसे कोई डिग्री पूछे, पावर पूछे, तो आपने कहना है 1। अगर लिखी है या नहीं लिखी हुई डजंट मैटर, अंडरस्टूड वाली बात है। जिस चीजों का हमें पता हो कि ये ऐसा है तो उसके बारे में हम इस तरह रिजल्ट बना लेते होते हैं कि इसका पावर अगर 1 नहीं देगी तो इसका मतलब 1 है। इसी तरह से बच्चों, अगर आपके पास सिंपल लॉग अगर लिखा हुआ है LOG लॉग, तो इस लॉग की बेस 10 है। अब बेस के अंदर 10 लिखा है या नहीं लिखा हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल सिंपल लिखा हुआ है लॉग, आपने कहना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस क्या है, तो आपने कहना है 10। तो अगर वो मेंशन है या मेंशन नहीं है वो अलग केस है, उसके पीछे हमने नहीं जाना। अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मेंशन है तो हम अपने पास यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेंगे, हम समझेंगे कि ये 10 है। ठीक है जी, ये आगे क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे रिजल्ट्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉमन लॉगरिथम को LOG से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी बेस 10 होती है। अगर वो लिखी है या नहीं लिखी, हमने उसकी बेस 10 ही लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बच्चों। नेक्स्ट ये जो एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, ये साइड पे जो टेबल बना हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हम जान लेते हैं अगर नहीं जानते। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए लॉग ऑफ 0 विद एनी बेस, बेस में आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, ठीक है, बेस में आंसर आपका आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, लॉग ऑफ 0 क्या हुआ, ये आपने याद कर लिया, वो आ गया आपके पास अनडिफाइंड। ठीक है जी, नेक्स्ट है लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। ये देखो लॉग ऑफ 1, अब बेस में मैं कुछ भी वैल्यू रख लूंगा, बेस आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल मैंने रखी यहाँ पे 10, या मैंने लिखा 15, या मैंने लिखा यहाँ पे 16, या बेस में मैंने लिखा 20, वट एवर बेस, एनी बेस, कोई भी बेस हो सकती है, लेकिन अगर लॉग के सामने 1 है ना, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है लास्ट पे, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जितना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, मैं समझता हूँ कि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को हम मद्देनजर रखते हुए हमने 2.4 एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब देखें सिंपल सा तरीका, ये देखो आपसे कहा गया अगर लॉ के सामने वाली वैल्यू और लॉ की बेस में वैल्यू एक जैसी होगी तो आंसर 1 आएगा। सिंपल सी बात है। अब इसकी आप बेशुमार एग्जांपल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल log 2 इक्वल टू इज इक्वल 1, तो मतलब ये है कि आपके पास अगर log के सामने वाली वैल्यू और log की बेस में वैल्यू सेम होगी तो आंसर विल बी 1। अच्छा दोबारा से हम ले लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है log के सामने 5 और सेम, जो आपके पास नंबर log के सामने होगा वही नंबर अगर log की बेस में होगा तो आंसर हमने 1 लेना है। तो ये जैसे ये देखो मैंने साइड पे लिखा हुआ है log ऑफ 10, log के सामने आपके पास 10 है, तो log की बेस में भी अगर आपके पास 10 है, मतलब सेम नंबर है, सेम वैल्यू है, तो आपने उसका आंसर लेना है 1 के इक्वल। ठीक है जी, तो ये है आपके पास इसके रिजल्ट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, ये आपके पास 2.4 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों एक बात गौर से सुनिएगा, आपने इस मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो मेरी आपसे छोटी सी दोबारा से ये रिक्वेस्ट है, अभी अभी जो हमने इनके लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े हैं या आपने इनके जो छोटे छोटे रिजल्ट्स जो मैंने 2-4 आपको बताए हैं, उनको आपने लाजमी माइंड में रखना है। अगर आपके वो माइंड में होंगे तो आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होंगे।
अच्छा जी, ये देखें पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेटर को यूज किए बगैर, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, मतलब आपने खुद से कैलकुलेशन करनी है, उन लॉज को यूज करना है जो आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े हैं, या आपने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको यूज करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है साइड पे, ये देखें log विद बेस 2 18 माइनस log विद बेस 2 और 9। हमेशा याद रखना जो बेस होती है ना वो हमेशा सेम यूज होती है। ठीक है, तो बेस सेम यूज होगी, 2 इधर और 2 इधर, तो हमने इसको सोल्व करना है। तो ये देखें मैंने लिखा सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, देखो आपके पास 2 दफा log लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस है, तो माइनस हमें क्या बताएगा, ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी और सिंगल लॉग आएगा। तो हम लिखेंगे इसको बच्चों log 1 टाइम। ठीक है, log 1 टाइम और बेस सेम है तो बेस हम 1 टाइम ले लेंगे। तो ये आपके पास जो 18 है ये आपके पास बन जाएगा इसका न्यूमिनेटर, और ये जो बच्चों 9 है ये इसका बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये आपने फर्स्ट वाला जो लॉ है वो यूज कर लिया। तो अब देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंगल लॉग में इसको चेंज किया। तो सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए हमें ये दरमियान में जो साइन है, जो हमें बेसिक ऑपरेशन दिया गया है माइनस, वो बताएगा कि हमें इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो माइनस है तो हम डिवाइड कर देंगे log 1 टाइम और बेस भी 1 टाइम ले लेंगे, सेम 1 टाइम लिख लेंगे। अच्छा जी, ये देखो 9 1 और 9 2 18। तो आपने क्या किया, इसको कटिंग कर दिया, तो आपके पास बचेगा log बेस 2 वैसे ही, और बच्चों ये आपके पास log के सामने 2 बच जाएगा। तो मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया है कि ये जो आपके पास रिजल्ट होता है जब आपके पास log के सामने वाली वैल्यू और log की बेस में जो वैल्यू लिखी हुई है वो अगर एक जैसी होगी तो हमने उसको 1 के इक्वल लेना है। किसके इक्वल लेना है, 1 के इक्वल लेना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो ये log के सामने 2 है, वही वैल्यू आपके पास बेस में है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 1 के इक्वल। तो ये आपके पास हो जाएगा सोल्व। इसी को बोलते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान काम है। ये देखें सबसे पहला काम आप ये देखो कि ये यहाँ पे ना एक आपको रिजल्ट बताया गया, ये देखो जो सेकंड टर्म है वो लिखी हुई है log 2 और बेस में 2। तो log के सामने जो वैल्यू है वही आपके पास इसकी बेस में वैल्यू है। तो मतलब हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे सबसे पहले कि log के सामने वाली वैल्यू a है फॉर एग्जांपल, और इधर भी आपके पास a है, इसका रिजल्ट 1 होगा। अब a का मतलब आप कोई भी वैल्यू इसकी जगह पे रख सकते हो, आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो आपके पास वो रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले इसको लिखा log 2 वैसे ही लिखा, और यहाँ पे लिख लेंगे 64 प्लस इसकी बच्चों इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा 1। ठीक है जी, अब मैंने इसको लिखा 1 के इक्वल। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो ये देखें आगे पास लिखा हुआ है log बेस 2 वैसे रहेगा, और ये 64 है ना, 64 बच्चों इसके ना हम एलसीएम कर लेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। इसको हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 32, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो आपके पास 2 आया है ना, ये आपके पास आया मतलब के 7 टाइम। ठीक है, ये आपने लिखा 6 टाइम आया ना, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 6 लिखा, 64 की जगह पे मैंने लिखा 2 की पावर 6 और प्लस 1 आपके पास वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब आप देखें, अब आपने यहाँ पे पावर लॉ यूज करना है। ये देखो 6 जो है इसको हम उठा के बिफोर द लॉग ले आएंगे, क्योंकि पावर लॉ यूज करेंगे तो ये 6 आ जाएगा स्टार्ट में, और पीछे बचेगा log 2 और log के सामने वाला और बेस में 2 प्लस 1 वैसे ही हमारे पास आता रहेगा लास्ट तक। अब देखें ये आपके पास 6 वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये इसकी जगह बच्चों आपने दोबारा 1 लेना है। ठीक है, इसकी जगह 1 लेना है क्योंकि log के सामने वाली वैल्यू और log की बेस में वैल्यू एक जैसी है, सेम है, तो आपने इसको 1 के इक्वल लिया। ठीक है, तो प्लस 1 वैसे ही रहेगा। तो बच्चों 6 1 6,
तो 6 + 1 क्या होता है, ये होता है 7। इसका आ जाएगा बच्चों आपके पास फाइनल आंसर 7। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। तो ये आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, बहुत ही आसान है। ये देखें बच्चों, सबसे पहला काम आपने एक याद रखना है कि जब आपने लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अगर लॉग के शुरू में कोई भी वैल्यू आपको दी गई है उसको आपने सबसे पहले लॉग की बाद वाली वैल्यू की पावर बनानी है। तो वहां पे पावर लॉ यूज करना है आपने, ठीक है। मतलब क्या करना है, अगर कोई भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर लॉग के शुरू में वैल्यू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 1/3 दिया गया, तो आपने क्या करना है, इस 1/3 को उठाना है यहाँ से और लॉग के बाद वाली वैल्यू जो भी लिखी होगी उसकी पावर बनानी है। एक्चुअली वो उसकी पावर होती है। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला काम लॉग 1/3 दूसरी साइड पे उधर जाएगा तो ये 8 की पावर बन जाएगा। ये लिखा जाएगा 1/3 8 की पावर में, और बेस आपके पास 3 वैसे ही रहेगी माइनस, अब लॉग वैसे ही रहेगा और ये आपके पास 18 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे 3 वैसे रहेगा, ठीक है। बेस दोनों में 3 है तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, मैंने ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इसके मैंने बनाने हैं फैक्टर, मतलब मैंने इसका लेना है एलसीएम। तो 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 पे करेंगे तो 2 और 1, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे पास पावर फॉर्म में जब लिखेंगे 8 को, ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3 में, ठीक है जी। ये मैंने लिखा लॉग 8 की जगह मैंने लिखा 2 की पावर 3 और होल पावर मेरे पास 1/3 वैसे ही आएगा और बच्चों बेस में 3 वैसे ही रहेगा और माइनस लॉग 3 वैसे ही रहेगा और ये आपके पास 18 भी वैसे का वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस 3 को इस 3 के साथ कर देना कट, इसको कैंसिल कर दिया, आपके पास आएगा log 2 और यहाँ पे आएगा log 3। अच्छा जी, अब आपने बच्चों एक काम करना है, अब ये मेरे पास जो 18 लिखा हुआ है ना, तो मैंने 18 को ब्रेक करना है। तो मैंने 18 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मुझे 2 के मल्टीपल पे इसको ब्रेक करना है। 2 के मल्टीपल पे ब्रेक मैंने इसलिए करना है ताकि मैं इसको आपस में कट कर सकूं। फॉर एग्जांपल मैंने ना अब यहाँ पे लगानी है एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मैंने इसको किया ब्रेक, जब मैंने इसको ब्रेक किया मतलब 18 की जगह पे मैंने लिखा 2 × 9, ठीक है जी। ये मैंने लिखा 18 की जगह पे 2 × 9। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखिएगा कैसे बच्चे, मैंने लिखा इसको, ये यही एक पॉइंट है इसमें, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक यही पॉइंट है जो आपने जरा अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखें, इसका मतलब ये है मैंने ब्रैकेट को दोबारा यूज किया और जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो तो आपके पास जो लॉग होता है वो दोनों वैल्यू के साथ सेपरेट हो जाता है और दरमियान में प्लस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं। ये आपके पास 9 यहाँ आ जाएगा और 3 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया, लॉग मैंने दोनों के साथ सेपरेट लिखा, 2 के साथ अलग कर दिया और 9 के साथ अलग कर दिया, दरमियान में प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस के साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे log 2 3 माइनस लॉग, यहाँ पे 2 और 3 माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर देंगे और जो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और दोबारा से आप लिखेंगे log 3 और 9, ठीक है। अब बच्चों ये वाली पूरी वैल्यू के साथ आप कट ऑफ कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव log 2 विद बेस 3 और माइनस log 2 विद बेस 3 आपस में ऑपोजिट साइन है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, अब आपके पास ये बचा, तो माइनस वैसे ही आएगा बच्चों। इस 9 को मैंने लिखा 3 की पावर 2, इसको मैंने क्या लिखा 3 की पावर 2 और यहाँ पे बेस में 3 वैसे ही है। अब देखें, ये मेरे पास एक्चुअली मेरे पास जो 9 है ना, 9 को मैंने इसका मतलब कि जब एलसीएम लिया तो 3 पे जाएगा, दोबारा 3 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 की जगह पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस, वैसे ही पावर लॉ यूज करेंगे बच्चों, पावर जो 2 है उसको ले जाएंगे बिफोर द लॉग, तो 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे log 3 और ये वाला 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब log के सामने वाली वैल्यू और log के बेस में वैल्यू सेम होती है तो हम उसकी जगह पे 1 लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत जबरदस्त एक रिजल्ट है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं।
तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आपके पास जो आंसर आएगा। यहाँ पे आप इसको साइड पे लिख सकते हो, log a विद बेस a इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं इसका जो 4 वाला पार्ट है उसकी तरफ। तो ये मैंने आपके सामने 4 वाला पार्ट यहाँ रेडी किया हुआ है। तो अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कर लें कि अब देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मतलब कि बेस नहीं देगी। ये वाला आपके पास 4 वाला पार्ट है, इसके सामने है लॉग, ठीक है, लॉग के साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों दोबारा से देखो, मैंने आपको अभी भी लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बताया कि जब लॉग के शुरू में नंबर लिखा हो, सबसे पहला काम आपने उसको पावर बनाना है। लॉग के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसकी पावर बनाना है। तो हम लिखेंगे log 2 और उसकी पावर 2 बन जाएगी। ये जो बिफोर द log है इसको उठा के हम बाद वाले 2 की पावर में लिख देंगे। और नेक्स्ट देखें, आपके पास ये जो log 25 है इसको मैंने लिखा मैंने इसको लिखा log 5 की पावर 2, ठीक है। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना 25, तो मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अच्छा, अब आपके पास बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में अभी आपके पास ना तो इधर कुछ है ना इधर कुछ है। इसका मतलब हम बाद में देखेंगे कॉमन लोगरिथम है, तो हम अगर हमें जरूरत पड़ी तो log के बेस में 10 लिख लेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों आप देखें आपके पास ये जो बनेगा यहाँ पे, चले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर इसको ये जो मेरे पास 25 है ना, ये मैंने वैसे लिखा, ठीक है, इसको पावर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो ये देखो मुझे बताओ कि 2 की पावर 2 जो होता है ये क्या होता है 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा log 25 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये 25 वैसे ही आया। अब देखें मैंने इसको क्या लिखना है, मैंने सिंगल टाइम log लिखना है क्योंकि 2 दफा log प्लस हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने log लिखा 1 टाइम और जो 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई मतलब log के साथ लिखी हुई हैं तो वो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट लगाने की जरूरत है तो लगा लें, नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। जब 2 दफा log लिखा हो दरमियान में प्लस हो तो आपने log 1 टाइम लेना है और जो log के साथ वाली वैल्यूज हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये बन जाएगा बच्चों 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100, ठीक है जी, ये आपके पास बन गया 100। अच्छा, अब हम लिखेंगे log बच्चों 100 को हम लिख सकते हैं पावर फॉर्म में 10 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 2 है इसको मैंने स्टार्ट में लेके आना है, पावर लॉ यूज करना है। तो ये 2 आ जाएगा शुरू में, तो पीछे आपके पास यहाँ बचेगा log 10। अब देखो आपके पास 10 तो बच गया। अब हम इसको एक ही सूरत में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास बेस में भी 10 हो, क्योंकि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दरमियान में बताया था इस लेक्चर के, कि जब आपके पास कॉमन लोगरिथम होता है तो उसके बेस में 10 होता है, अगर वो लिखा हो या ना लिखा हो डजंट मैटर। अगर नहीं लिखा तो आप उसको 10 ले सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा बच्चों log के सामने वाली वैल्यू और log के बेस में वैल्यू एक जैसी है तो आप इसकी जगह पे 1 ले सकते हैं। तो 2 1 2 आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर कहते हो तो मैं आपको ये वाला रिजल्ट भी बता देता हूँ। आप लिखोगे सिंस log a और डिनोमिनेटर मतलब कि इसकी बेस में भी a इज इक्वल 1, ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका करते हैं 5 वाला पार्ट है। तो ये आपके पास इसका है 5 वाला पार्ट, ये 5 वाला पार्ट है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस में 5 है और यहाँ पे log के सामने है 25। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो सकता है अगर हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो तरीका बताया है, तरीका ये है बच्चों कि अगर log के स्टार्ट में वैल्यू दी गई है उसको आपने सबसे पहले log के बाद वाली वैल्यू की पावर बनानी है। एक्चुअली वो उसकी पावर होती है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, जो log के शुरू में वैल्यू है उसको आपने log के बाद वाली जो वैल्यू है उसकी पावर बना देनी है। तो ये 64 की पावर बन जाएगी 1/3
ठीक है जी, और बेस में 4 वैसे ही रहेगा, शुरू में इक्वल लग जाएगा। सेम इधर भी हम 2 को उठाएंगे और इस साइड पे ले जाएंगे, मतलब चलें आप इस तरह करें। अब वैसे तो आपकी मर्जी है, आप इस 2 को लेके जाना चाहते हो तो ले जाएं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि हम अगर 2 को नहीं भी लेके जाएंगे हमारा क्वेश्चन उससे भी आसान हो जाएगा। आप 2 को ना इधर ही रखें, ठीक है। तो हम लिखेंगे लॉग, और इस 25 को आप ना पावर फॉर्म में लिख लें। चले मैं एक दफा इस 25 को वैसे ही लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखें आपके पास ये जो 64 है ना, ये 64, इसकी हम बनाते हैं पावर फॉर्म। जब हम इसकी पावर फॉर्म बनाएंगे तो मैं अगर आपको ये बताऊं को जो मेरे पास ये 64 है, इसको हम लिख सकते हैं साइड पे। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, मतलब इसका एलसीएम लें, तो ये आपके पास 2 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 32, और अगर आपके पास ये 2 पे जाएगा तो ये दोबारा 16, फिर आपके पास ये 2 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 8, फिर 2 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 4, फिर 2 पे जाएगा तो 2 एंड 2 और 1। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे मतलब 2 की पावर में नहीं चाहिए बल्कि 4 की पावर में चाहिए, तो मैं इसके ना इस तरह से पेयर बना लेता हूँ। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब ये है मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 64, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि मुझे 3 चाहिए पावर में। ठीक है जी, ये 4 की पावर 3 जो होता है ये भी 64 होता है। मैंने इसकी जगह पे यूज किया 4 की पावर, बच्चों मैंने इसकी जगह लिखा 4 की पावर 3, और इसकी जो होल पावर है वो दी गई है 1/3, वैसे ही रखेंगे। अच्छा, मैंने अब लिखना है 2 और 25 ऐसे, मतलब 2 लॉग वैसे लिखेंगे। बच्चों ये जो 25 है ना, इसको मैंने लिखा यहाँ पे 5 की पावर 2। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो बेहतर रहेगा। आपको समझ तो आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। ये मैंने लिखा 5 की पावर 2 25 को, और ये ऐसे ही रहेगा। 25 को 5 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 और 1, तो ये देखो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये बच्चों 3 के साथ 3 कट कर दें, आपके पास बचेगा मतलब आपके पास बचा 4 लॉ के सामने और बेस में 4 प्लस। अब बच्चों ये जो 2 है ना, इसको उठा के बिफोर द लॉ कर लें, क्योंकि ये पावर है। अगर हम पावर को शुरू में ले आते हैं तो आपके सामने ये रिजल्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख लो, ये लो, ठीक है। या अगर आप इस तरह भी नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से लिख लें। अच्छा, अब बाकी बचेगा आपके पास लॉ के सामने 5 और लॉ की बेस में 5। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि लॉ के सामने वाली वैल्यू और लॉ की बेस में जो वैल्यू है वो एक जैसी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1। अच्छा, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाएगा 4। अब इसकी जगह पे हम 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ के सामने वाली वैल्यू और लॉ की बेस वाली वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल लेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 1। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट पे इसका आंसर आ जाएगा 1 वैसे ही रहेगा, 4 1 जा 4, तो ये बच्चों आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट में हमारा सिर्फ एक पार्ट बाकी है, जो एक लास्ट में हमारे पास पार्ट है, उसको हम करते हैं सॉल्व, और फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है 2.4 का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो ये बच्चों आपके पास लास्ट पे इसका लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6। बहुत ही मजेदार पार्ट है। ये देखें, लॉग बेस में 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12, और यहाँ लिखा हुआ है लॉग बेस में अगेन 3, और यहाँ पे है 0.25 0.25, सॉरी 25 तो नहीं पढ़ सकते, इसको बोलेंगे 0.25। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं सॉल्व। अच्छा, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान सा तरीका। अब देखें, आपने लिखना है लॉग, ठीक है, आपने लिखा लॉग बेस में 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 12 प्लस लॉग एक दफा आपने वैसे लिख लिया इसको। अब आप इसको वैसे तो इसके 2-3 मेथड है, इसको आप जिस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। आप 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, थोड़ा आपके पास ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करें, इस चीज को ऐसे ही लिखें। ठीक है, 0.25 आपने वैसे का वैसे ही लिखा।
अच्छा, अब आप देखें, आपने इसको जब सॉल्व किया तो log 1 टाइम, 2 दफा log प्लस हो रहा है, तो हमने log 1 टाइम लिखा और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में करवा दिया मल्टीप्लाई। जब बच्चों आपने इन दोनों को करवाया आपस में मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना वो जो कैलकुलेटर है उसका यूज करना है। देखें, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आप कुछ क्वेश्चन कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आपने बोला था कि इस एक्सरसाइज के अंदर मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ पे इन छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं इनको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 0.25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंपल सा नंबर जो है वो 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो आपने इनको कर लिया मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि लॉग के सामने वाली वैल्यू और लॉग की बेस में वैल्यू अगर एक जैसी हो तो हम उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1। क्योंकि अब मैं साइड पे लिख देता हूँ ये वाला रिजल्ट कि log a विद बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये था आपके पास बच्चों इसका 6 वाला पार्ट। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, प्रॉपर्टीज की समझ आई होगी, रिजल्ट्स की समझ आई होगी। तो फिर भी आप मेरे मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।